नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र और टॉपिक होगा हमारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं अथवा ढंग। पिछले व्याख्यानों में हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में बात की, सामाजिक परिवर्तन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। आज हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया और ढंग के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है ये हम समझ चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो समाज में आने वाले बदलाव को विभिन्न कालों के संदर्भ में सूचित करता है। जब हम यह कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है तो इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, सिद्धांत या निरंतरता प्रकट नहीं होती। मेकाइवर एवं पेस, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबाउस एवं सोरोकिन आदि ने सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं ढंगों का उल्लेख किया और विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जन्म दिया। इन अवधारणाओं में आंदोलन, प्रक्रिया, वृद्धि, उद्विकास, विकास, अवनति, प्रगति, क्रांति, अनुकूलन आदि प्रमुख हैं। और अब हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे उसका मेन फोकस होगा हमारा कि सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट समझने के लिए इसका सांस्कृतिक परिवर्तन से अंतर समझना आवश्यक है। प्रत्येक विद्वान सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं करते, वे इन्हें समान अर्थों में ही प्रयुक्त करते हैं। इसलिए ही इन दोनों अवधारणाओं में भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि वास्तव में ये दोनों दो पृथक पृथक अवधारणाएं हैं, जो कि समाज और संस्कृति दो भिन्न अवधारणाएं हैं। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में भी अंतर है। अब इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। तो भ्रांति के क्या कारण हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में जो अंतर है उस अंतर को कई विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं में समाहित नहीं किया। तो इस भ्रम का कारण क्या है, इसको समझने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में स्पष्ट अंतर होते हुए भी इन्हें एक ही समझने का भ्रम इसलिए पैदा हो जाता है कि कई विद्वानों ने अपनी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा इतनी विस्तृत रूप से की है कि उन्होंने अपने सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा को भी सम्मिलित कर लिया है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा इतनी बड़ी है या विस्तृत की है कि उन्होंने इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा को भी सम्मिलित कर दिया। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन को हम अलग से इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें इन विद्वानों ने, कौन कौन से विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी, ये मैं आगे अभी आपको बताऊं कि मेरिल व एंड्रिस, गिलिन और गिलिन, डासन और गेटिस आदि प्रमुख विद्वान हैं। इन परिभाषाओं का हम उल्लेख करते हैं। मेरिल ने कहा है कि मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। मेरिल तथा एंड्रिस ने कहा है कि मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, जबकि मानव की क्रियाओं एवं व्यवहार संस्कृति का एक भाग है। अतः यह परिभाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करने के बजाय उसे उलझा देती है। इसी तरह गिलिन और गिलिन की परिभाषा का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। गिलिन ने कहा है कि जीवन के स्वीकृत तौर तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जीवन के स्वीकृत तौर तरीकों के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। और सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन में भ्रम इसलिए पैदा होता है कि हर्कोविट्स तथा मेलिनोवस्की जैसे समाजशास्त्रियों ने जीवन पद्धतियों एवं मानव क्रियाओं को संस्कृति माना है। मजूमदार एवं मदान ने भी लोगों के जीने के ढंग को संस्कृति कहा है। पिछले अध्याय में हमने इसकी पढ़ा है कि मजूमदार ने संस्कृति की परिभाषा दी है कि जीवन जीने के ढंग को हम संस्कृति कहते हैं,
जबकि गिलिन और गिलिन ने कहा है कि जीवन के स्वीकृत तौर तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस तरह ये दोनों परिभाषाएं उसमें एक सम्मिलित हो जाती हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर को और सामाजिक परिवर्तन के अंतर को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। तो मजुमदार ने कहा है कि जीवन जीने के ढंग को ही संस्कृति का है। और अब हमारे सामने ये समस्या है कि जीवन पद्धतियों या मानव क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहें या सांस्कृतिक परिवर्तन। तो इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में पर्याप्त अंतर है। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें समाज एवं संस्कृति के बीच पाए जाने वाले अंतर को समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, जिनका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एवं भूमिका द्वारा होता है। संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए यहाँ संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आकबर ने कहा है कि संस्कृति का निर्माण मानव निर्मित भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं एवं तथ्यों से होता है। संस्कृति का निर्माण इस प्रकार संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दो पक्ष हैं। भौतिक पक्ष में सारी वस्तुएं आती हैं जो मूर्त हैं। अभौतिक संस्कृति वह है भौतिक संस्कृति वह है जिसमें सारी वस्तुएं आती हैं जो मूर्त हैं, जिनका आकार प्रकार होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे घड़ी, पेन, रेडियो, मोटर, रेल इत्यादि। जबकि अभौतिक संस्कृति वह है जिसे हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं और न ही माप तोल कर सकते हैं, वरन महसूस मात्र कर सकते हैं, जैसे कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार और कानून आदि ये सभी अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक पक्ष है। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक परिवर्तन से, अभौतिक पक्ष से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों से है। इस तरह यहाँ स्पष्ट हो गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं।